का जो व्यक्तित्व का संपूर्ण ज्ञान बुक है, उससे मैं आपको जो है इंसान के जीवन में क्या-क्या करना चाहिए, कैसे इंसान को अपना जो है जीवन यापन करना चाहिए और साथ ही उसे कौन-कौन सा कर्म करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस बुक के माध्यम स्वामी विवेकानंद का जो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास का टॉपिक है, वहाँ से मैं बताऊँगा। तो दोस्तों आज मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये क्लासेस जो है इंट्रोडक्शन की रहेगी, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि जो है इसका टॉपिक क्या-क्या रहेगा। मतलब कैसे हम टॉपिक वाइज़ जो है सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और कैसे आगे तक इसको लेकर के जाएँगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और आपको टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक का जो नाम रहेगा, जो बुक का जो हमारी कहानी का नाम है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम समझेंगे व्यक्तित्व का महत्व। मतलब हमारे इंसान होने का क्या महत्व है? हम अपनी इंसानियत इस दुनिया में कैसे दिखाएँगे? ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व का ही महत्व, उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक आपका आएगा व्यक्तित्व विकास के नियम, यानी इंसान जो है खुद को विकसित कैसे करे? किस-किस योजना से कैसे-कैसे एक-एक छोटे-छोटे जो है बातों को ध्यान में रख कर के कैसे वो अपने आप को आगे की ओर लेकर के जाएगा, कैसे विकास करेगा। उसके बाद है व्यक्तित्व के विभिन्न स्तर, यानी इंसान का जो है कौन-कौन सा स्तर है, किस-किस टाइप से है। फिर जो आपका है मानव की दिव्यता, ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों कि मतलब एक इंसान के अंदर कितनी शक्ति है, वो क्या नहीं कर सकता है, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है अपना जीवन का लक्ष्य केवल सुख ही नहीं है। क्योंकि कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुःख आते हैं, जो कि सुख से ज़्यादा हमें सिखाकर चले जाते हैं। तो हमें ये चीज़ तो जानने की बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोग सोचते हैं हम सुखी शांति रहे, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। ये सब चीज़ गलत है। आप लोग हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो चैट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चरित्र में बदलाव कैसे लाएँ? यानी इंसान का जो चरित्र है, उसमें कैसे बदलाव लाएँगे? हमें अपने चरित्र में बदलाव लाने के लिए क्या-क्या ज़रूरत पड़ेंगी? इन सारी चीज़ों को जो है हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। फिर है आपका अ, देखिए अभी जो है कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ गलत है। जब आए हैं तो रुकिए, थोड़ा-सा सीखिए, समझिए कि आखिर हाँ, जो बंदा बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है, सही है कि नहीं है। तो आप लोग ऐसे आते-जाते रहिएगा तो फिर क्या समझ में आएगा? खैर कोई बात नहीं, आज इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। लेकिन कल कल से जो है 6 बजे के टाइमिंग एकदम फिक्स कर लीजिए अखिल कुमार के साथ। आपको जो है जीवन की मैं ऐसी सच्ची-सच्ची घटना बताऊँगा कि आपकी जो है रूह काँप जाएगी। आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि कोई भी इतना डीपली आपको नहीं अब तक बताया होगा और ना ही बताएगा। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमसे बातचीत भी कीजिएगा, आपको हर टॉपिक पे जो है हम बताने के लिए एग्री हैं। अपनी नकारात्मक भावनाओं को संयमित कैसे करें? वाह, वाह, वाह! ये कितनी अच्छी टॉपिक है कि हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार आती है उसको कैसे जो है पॉज़िटिव में चेंज करेंगे? उसको चेंज करने के बाद हमें क्या शक्ति मिलेगी? ये सब चीज़ हम इस टॉपिक में सीखेंगे। फिर है आपका पहले स्वयं को बदलें। तो है ना सारी दुनिया जो है दूसरे को तो बदलने चल देती है और ज्ञान देने लगती है, लेकिन खुद के अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है,
हम ये नहीं देखते हैं। किसी के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसको हम जो है बुरा-भला, गलत-सही बोल देते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ हम नहीं देखते हैं। तो पहले जो है हम सबको स्वयं को बदलने की ज़रूरत है कि हम सब जो है अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को कैसे फ़ाइट करेंगे। पूरी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ज़िम्मेदारी ऐसी चीज़ है, जो आपको अच्छा करने पे मजबूर करती है। मतलब अगर आप अपने फैमिली की पूरी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे लेके चल रहे हो, तो समझो कि आप बहुत महान हो। और ये भी सही है कि वो ज़िम्मेदारी आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी। आपको हमेशा वो अच्छा करने के लिए एग्रेशन करते रहेगी। हालाँकि कुछ केस में ऐसा भी होता है कि लोग मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाने से जो है गलत रास्ते भी चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए वो तो है, दुनिया में 80% पॉज़िटिव है तो 20% नेगेटिव है, वो सब चीज़ तो चलता रहेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस 20% में भी बदलाव लाने का और उसको जो है कम से कम करने का। उसके बाद है आपका कर्म कैसे करें? यानी हमको अपने जीवन में अपना कर्म जो है कैसे करना चाहिए, किस लेवल तक करना चाहिए। फिर जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्वामी स्वामी के समान कर्म कैसे करें? यानी कि एक होता है ना सन्यासी जिसको कि मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, कि हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, डोंट केयर। तो उस तरह से जो है अपना कर्म हम कैसे करेंगे? संसार की भलाई संसार की भलाई के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये सब चीज़ हम इस टॉपिक में सीखेंगे। और जो है आपका प्रेम ही लाभकारी है, यानी कि हम प्रेम से जो है किसी भी चीज़ को कैसे जीत सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, ये सारी चीज़ निस्वार्थता की स ही सफलता लाएगी। हमें किसी भी चीज़ को लेकर के स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, कि हमारे साथ क्या होगा, क्या जाएगा या फिर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रॉफ़िट होगा, कितना लॉस होगा। आप अपना 100% दीजिए, वो श्योर है कि प्रॉफ़िट होगा। हमें सोचना नहीं है कि हाँ, हमको मतलब इससे बहुत ज़्यादा कमाना नहीं मतलब ऐसे थोड़ा मैनेज हो जाए, इतना हमको जो है करना है ये सब। फिर आपको अगले टॉपिक में दुर्बलता ही मृत्यु है। यानी अपने आप को जो हम कमज़ोर समझते हैं ना, हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अरे यार! हम तो इस लायक नहीं हैं। ये बहुत मतलब बोले ना बुरी चीज़ है इंसान के अंदर। अरे इंसान वो ऐसा कुछ नहीं है जो कि वो नहीं कर सकता है। आप एक बार शुरुआत तो कीजिए, जो आपके दिल-दिमाग में आए उसको शुरू कीजिए। तो इसका जो है अपने अंदर जो दुर्बलता है, उसको कैसे मारेंगे और कैसे शक्ति में उसको चेंज करेंगे, ये टॉपिक भी हम आपको समझाएँगे। साहसी कैसे बनेंगे उसके बाद है वीरता, हमारे अंदर कितना मतलब वीरता है। स्वयं पर विश्वास, दुनिया पे तो विश्वास करे या ना करे अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वयं पर विश्वास करें। हमें खुद पे विश्वास करना है कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अनुकरण बुरा है, मतलब जो है नेगेटिव चीज़ कितनी बुरी है। नैतिकता क्या है, नैतिकता के बारे में सीखेंगे। देन आफ्टर जो है आपका एक और टॉपिक होगा, एकाग्रता की शक्ति, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अकेले हैं तो हमारे अंदर कितनी शक्ति है, क्या-क्या करने की शक्ति है। फिर उसके बाद है मुक्त बनो, हमें जो है दुनिया से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, हमें मुक्त कैसे बनना चाहिए। स्वमत्व भाव का विकास पूरे जो है अपने अंदर जितना भी विचार है, उसका विकास कैसे करेंगे। फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी हाँ, दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इसमें हम सीखेंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी जो है पीछे मुड़ करके हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ?
इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा आगे के बारे में सोचना है और आगे चलना है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 8-10 टॉपिक बताया, ये मतलब जीवन का ऐसा टॉपिक है, जिसे आप सीखने के बाद, समझने के बाद लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है और हमें अपने लाइफ़ में इस तरह के चेंजेज़ करना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आज का, इसमें ये सारी टॉपिक रहेगी। बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़े भी हैं। हालाँकि ठीक है, जुड़े हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस तरह से कल से नहीं करना है। कल से हम टॉपिक वाइज़ सारे चीज़ों को सीखेंगे, तो उसमें आप जितने लोग भी आइएगा और मैं आपसे मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप भी आइएगा और अपने साथ 2-4 लोगों को भी लेकर के आइएगा। इससे क्या होगा कि मतलब आप तो कुछ सीखिएगा, आपके दोस्त भी सीखेंगे, मतलब एक तरह से समाज का विकास होगा और सारे लोग के अंदर पॉज़िटिविटी आएगी और चेंजेज़ देखने को इस तरह से हम थोड़ा-सा मतलब जो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सबके माइंड में चल रही है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर पाएँगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और कल से जो है 6:20 में 6:15-20 तक जो है हम लोग लाइव चालू कर देंगे और टॉपिक वाइज़ सारे चीज़ को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ये वीडियो मतलब पहले ही दिख जाए कि हाँ, हमको इस पे लाइव जाना है। तो आपको सब्सक्राइब कर लेने से थोड़ी-सी परेशानी नहीं होगी और शेयर कर दीजिए ताकि कल से जो है आपके साथ जितने लोग हैं सब कोई जुड़े। तो चलिए आज के लिए हम सेशन को यहीं तक रखते हैं।